मनोहर लाल की ओर से बयान दिया गया है। प्रहलाद जोशी के शिक्षा मंत्री बनने पर बोले हैं। प्रहलाद जोशी हमारे वरिष्ठ और अनुभवी साथी हैं, लंबे समय से केंद्रीय मंत्री के रूप में जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। राहुल गांधी पर मनोहर लाल ने बड़ा हमला बोला। विपक्ष केवल ओछी राजनीति कर रहा है। आज की जनता बहुत समझदार है, ये बात उन्होंने कही। जनता विपक्ष के रवैये को समझती है, ये बात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से आज कही गई। करनाल में आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यह बयान दिया। देखिए, बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो चीज़ों को समझने की बजाय इस प्रकार के आह्वान जल्दी कर देते हैं। इन चीज़ों को समझना चाहिए, समझ करके कौन सी चीज़ हित में है, कौन सी नहीं है। किसान विशेष तौर पर हमारा बहुत जल्दी दूसरे कुछ लोग जो बोलते हैं उनके भाव से प्रभावित होकर के आगे बढ़ जाते हैं। बाद में लगता है कि ये शायद चीज़ ठीक थी कि नहीं थी, बाद में विचार करते हैं। ऐसे पहले भी कई अनुभव आए हैं। आज भी मेरी किसानों से अपील है कि पहले चीज़ों को समझें। आखिर विश्वव्यापी जो फैसले होते हैं वो बिना किसी के हित के नहीं होते हैं। हर एक का हित ध्यान में रखा जाता है। किसानों का भी हित इसमें है, कंज्यूमर का भी हित है, देश की आर्थिक स्थिति का भी हित है। सब चीज़ों का ध्यान में रख करके ही ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं इसका ज़रूर उनको अध्ययन करके ही आगे बढ़ना चाहिए, उसके बिना नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जहाँ, क्योंकि यहाँ सारे प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भेजे जाते हैं प्रदेश में, कुछ वहाँ देरी होती है तो उसकी जाकर मैं प्रदेश के लोगों से भी बातचीत करता हूँ। लेकिन पिछले 6 महीने में मैं कहूँ कि गाँव के जितने भी हमने 9 काम पकड़े थे उसमें काफ़ी अच्छी प्रगति है। आज जो ध्यान में आया है, बहुत कम ऐसे विषय रह गए जिसको स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। स्टार्ट ना करने वालों में मुख्य रूप से गांव के अंदर जहां ज़मीन नहीं होती प्रोजेक्ट के लिए, मानो पार्क में व्यायामशाला है उसके लिए ज़मीन चाहिए, कहीं लाइब्रेरी है उसके लिए कोई स्थान चाहिए, जहां कहीं ग्राम सचिवालय बनाना है उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो ऐसे कुछ कामों के कारण से तो काम रुकते हैं। अन्यथा पैसे के कारण से, बजट के कारण से कुछ चीज़ रुकती नहीं है। उस बजट में प्रदेश सरकार का बजट हर विभाग का अपना होता है, वो भी पूरा लगता है। जहाँ कहीं लोकल अपने पंचायत का, पंचायत समिति का अथवा जिला परिषद का बजट होता है उसमें लगाया जाता है। और इन सब बातों को लेकर के अच्छी प्रोग्रेस हुई है। मुझे लगता है कि इस वर्ष के अंत तक जो 9 काम हमारे हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। से राजनीति करने की जो आदत है कांग्रेस को तो बहुत ही ज़्यादा है, अन्य कुछ दलों को भी है। हर विषय में से राजनीति करना ये जनता पसंद नहीं करती है। और जब से इस प्रकार का राजनीतिक टकराव की स्थिति में हमारी कांग्रेस और ये जो सारे खास करके राहुल गांधी के जितने बयान आते हैं, इससे नुकसान उन्हीं को होता है। तो इसलिए जनता बहुत समझदार है। जनता को रचनात्मक काम चाहिए। और जो गति नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर विकास के नाते से चीज़ों की बनी है, ये गति पहले कभी होती नहीं थी। इन सब चीज़ों की तुलना आज जनता करती है। किसी विपक्ष के किसी भी झांसे में जनता आने वाली नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि युवाओं को अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी अपनी कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में लगानी चाहिए। जिन्होंने पढ़ाई पूरी करके अपने आगे फ्यूचर के लिए अपना कोई एग्ज़ाम देना होता है, कोई अपने करियर को आगे बढ़ाना होता, तो उसमें एकाग्रता से मेहनत करें, आगे बढ़ें। और जिस प्रकार के ऐसे कार्यक्रमों के कारण से समय ज़्यादा खर्च होता है उसमें तकलीफ, कठिनाई उनको भी होती है। युवा हमारे देश की भविष्य के नाते से एक लीडरशिप हमारी है, भविष्य निर्माता है, इसलिए कंसंट्रेट करके आगे बढ़ें, यही मेरी उनकी। बहुत ही हमारे ये सुलझे हुए नेता हैं, मंत्री हैं, वर्षों से मंत्री चले आ रहे हैं। बल्कि मेरा उनका संबंध तो इसलिए भी है कि वो MNRE का काम भी देखते हैं, जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसका काम भी प्रहलाद जोशी देखते हैं, फूड एंड सप्लाई का काम देखते हैं। एक अतिरिक्त चार्ज उनको दिया गया है, तो स्थायी चार्ज अभी नहीं है, आगे चल करके स्थायी चार्ज प्रधानमंत्री जी इसको देंगे। उसके बाद आपने ठीक याद कराया, आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। देश भर में हम लोग इस विषय को मनाते भी हैं। और कारगिल की जो विजय है हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक उस समय का माइलस्टोन था। और उससे हमने पाकिस्तान के जो दांत खट्टे किए थे। और हमारी ताकत को कोई भी अंडर एस्टिमेट जो करता है वो अपने मुंह की खाता है। तो ऐसे विषयों के ऐसे अवसरों पर हम देश की जनता को भी, हमारे देश की जो सेनाएं हैं उनको भी मजबूती से आगे रहने के लिए जो आह्वान करते हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं कि बहुत मजबूती से अपने देश की सुरक्षा के लिए सब लोग लगे हुए हैं। कारगिल विजय दिवस के ऊपर मैं सभी को शुभकामनाएं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम